हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास टेंथ में हम लोग उधर 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर दोनों अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे ब्रेन सिटी पे। ठीक है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। ये देखिए हम बताने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिरर्स के बारे में। मिरर क्या होगा, कितने टाइप का मिरर होगा, फिर इमेज होगा तो इमेज कितने तरह का होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, तो वर्चुअल इमेज क्या होगा, रियल इमेज क्या होगा, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोले कि मिरर किसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा हम लिख के रखे हैं, थोड़ा समझा देंगे। ये सब क्या है, बेसिक चीज है, जानना चाहिए, क्योंकि टाइम थोड़ा आप लोग को मान लेते हैं चैप्टर थोड़ा ही बड़ा है, हम थोड़ा स्पीड में करना चाहते हैं क्योंकि एग्जाम है, जल्दी आप लोग का एग्जाम होने वाला है, सारा सिलेबस हमको कवर करना है इसलिए। तो क्या बोले, मिरर हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, मिरर। मतलब मिरर करने का मतलब ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है, जिसपे मोस्टली लाइट जो होता है रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। मोस्टली लाइट मतलब अगर मान लेते हैं 100% गया तो मान लेते हैं 80% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 20% में कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट होता है दूसरे मीडियम में। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं कोई भी चीज में अगर लाइटिंग है, चमक है, ब्राइटनेस है, इसका मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब क्या बोले कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर होता है, कौन, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। प्लेन मिरर और कर्व मिरर। तो प्लेन मिरर क्या, वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो तो उसको कर्व मिरर बोलेंगे। कर्व मिरर 2 तरह का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग बात किए प्लेन मिरर और कर्व मिरर। वही प्लेन मिरर अभी बताया, इट इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, इसको क्या कहलाएगा, प्लेन मिरर। ठीक है, और कर्व मिरर क्या होगा, इट इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, उसको कर्व मिरर बोलेंगे। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि प्लेन और कर्व तो समझ में आ गए, आगे चलते हैं कि इमेज क्या होता है, कैसे इमेज बनता है। इमेज का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे का, तो वो रियल इमेज बनता है। मतलब अगर हम कोई भी लाइट हम पे इंसिडेंस हुआ और रिफ्लेक्टेड होके वो जिस पे पड़ गया, वो रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज जो होता है बच्चों, हमेशा रियल इमेज जो होता है ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। जैसे कोई आदमी को देख रहे हैं तो रेटिना पे पैर ऊपर मुड़ी नीचे करके इमेज बन रहा है। ठीक है, और रियल इमेज को हम लोग ऑलवेज क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी हीरो हीरोइन को आप स्क्रीन पे नाचते हुए देख रहे हैं वो सब क्या है, रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जहां पे इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू मीट होता है। मतलब डॉटेड लाइन करके हम लोग जब बढ़ाते हैं तो लगता है कि मिरर से पीछे से कहीं लाइट आ रहा है, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होता है, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे देखिए इमेज क्या होता है, एन ऑप्टिकल इमेज इज ए पॉइंट होता है वेयर रे ऑफ लाइट आइदर इंटरसेक्ट और appears to intersect। वही बोले कि या तो कट रहा होता है या तो एक्चुअली कट जाता है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इमेज 2 तरह का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज, कौन कौन, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या बोले, इफ द रेज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली कन्वर्ज एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो the image is said to be real, it is obtained on screen and always inverted होगा। virtual image क्या होगा, if the rays do not actually meet but appears to meet to when produced backward, मतलब पीछे की तरफ, the image is virtual, it is not obtained on screen, it is always erect मतलब सीधा, erect मतलब सीधा होता है। तो आपसे पूछेगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस क्या होता है। तो आपको बोलिएगा कि रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं,
वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। दूसरा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है। फिर क्या तीसरा, रियल इमेज जो होता है वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू मीट होता है। लिखा देते हैं हम क्या होता है, तब हम लोग डिटेल्स में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यूज क्या होता है, प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए नोट डाउन करते रहिएगा, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिएगा आप लोग, क्योंकि 10th क्लास है, 10th में अच्छे से पढ़ना है। और इस सब का क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को। देखिए क्या होता है, और आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम ब्रेन सिटी है, अपने दोस्त को बताइए, बोलिए अच्छा पढ़ाई होता है, शुभम सर अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि फिजिक्स आप लोग को अच्छे से करा देंगे, केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम होगा कोई चैप्टर में तो वो भी लास्ट में हम करा देंगे आप लोग को। पहले फिजिक्स का सिलेबस हम लोग कवर कर ले। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इसको पढ़ेंगे, बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होगा बच्चों, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड। ये क्या होगा, इट इज ऑलवेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट होगा। ये क्या होगा, इट इज ऑब्टेन ऑन सिनेमा स्क्रीन। वही हो गया स्क्रीन, इट इज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे। इट इज डू नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, इट इज एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, या रिफ्लेक्टेड भी लिख सकते हैं आप थर्ड में। इट इज appears to meet, appears to meet। ये appears होगा, एक्चुअल ये होगा, एक्चुअल क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये appears to meet at a point होगा। तो समझ में आ गया वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में। तो रियल इमेज क्या होगा, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। ये ऑलवेज इरेक्ट होगा, ये ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का, ये अपीयर्स टू मीट होगा, मतलब डॉटेड लाइन से पढ़ाएंगे, ये अपीयर्स टू मीट होगा इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का। जब डॉटेड लाइन से पढ़ाएंगे तो लगेगा कि वहां अपीयर्स ऐसा लगेगा कि मीट हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में जो होता है, मान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में यहाँ क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट लेंगे। फर्स्ट में हम लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या लेंगे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं प्लेन मिरर में। पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये प्लेन मिरर है, पॉलिश कर दिए एक तरफ हम लोग, और यहाँ पे मान लेते हैं ना, इस पॉइंट पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है हम लोगों का, मान लेते हैं सन है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो कोई रे ऑफ लाइट अगर मान लेते हैं नॉर्मली जाकर प्लेन मिरर पे पड़ेगा, तो नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली वो अपने पाथ पे रिट्रेस कर जाएगा, ये तो आप लोग जानते हैं। और अगर कोई रे ऑफ लाइट एंगल पे जाएगा, तो हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं, अगर कोई एंगल पे जाएगा तो यहाँ नॉर्मल होगा, ये मान लेते हैं नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चला जाएगा। देखिए ये चला गया। अब मान लेते हैं हम इधर, तो एपीएस टू मीट मतलब इधर डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे, इधर इमेज का फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब दैट इज ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ पे ओ है, इसको मान लेते हैं, तो यहाँ इमेज क्या बनेगा, ओ डैश बनेगा। तो इसको देखिए, तो डॉटेड लाइन से कोई आदमी यहाँ पे अपना आई लगा के देखता होगा, मान लेते हैं अगर ऐसे देख रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं आई लगा के, तुमको कैसा लग रहा होगा प्रतीत, की रे ऑफ लाइट कहीं यहाँ से आता हुआ नजर आ रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा ना। तो देखिए, तो इमेज का फॉर्मेशन इधर भी बनाएंगे तो इसी तरह बनेगा, यहाँ पे कट करेगा, तो देखिए, तो जो ये u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। u क्या है बाबू, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। तो इसका भी तो देखिए, तो इस केस में क्या होगा, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v हो जाएगा। क्या होगा, मतलब जितना प्लेन मिरर में हम लोग जितना दूर पे खड़े रहते हैं, जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है, उतना ही दूर पे इमेज होता है, ठीक है। और क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर दूसरा में क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। जानते हैं हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा हम लोग क्या उल्टा रहते हैं क्या प्लेन मिरर के सामने, बस वर्चुअल और इरेक्ट रहता है। लेकिन एक चीज होता है कि जब मिरर में आप देखते हैं तो आपका राइट साइड लगता है लेफ्ट जैसा, लेफ्ट साइड लगता है राइट जैसा, मतलब कैसा होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज ऑफ इमेज होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। आया बात समझ में, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, सेम होगा। तो प्लेन मिरर में देखिए, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, b क्या है, इमेज डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है, r क्या है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे जो होगा
इमेज डिस्टेंस तो देखिए नोट में आप याद रखिएगा, फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट मतलब f इज इक्वल टू क्या होता है? इंफिनिटी होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय, ये हो गया दूसरा। और इसका इमेज हाइट जो होता है इक्वल टू hi/ho होता है, जहां पे वेयर hi बराबर क्या है? इमेज हाइट है, ho क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट। जितना इमेज हाइट होता है उतना ही ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब देखते हैं प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर 5 फीट के हैं तो 5 फीट का इमेज भी होगा। ठीक है, और प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस पीछे खड़े रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे आपको इमेज खड़ा होगा। ठीक है, और क्या होगा आपको, हाँ लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेफ्ट आपको लगेगा राइट है, राइट लगेगा लेफ्ट है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो इमेज भी आगे बढ़ेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइट प्लेन मिरर का क्या हाइट रहा होगा जो कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब फुल इमेज बन रहा होगा। तो ये हम केस आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, कि कितना हाइट का मिरर होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्ट का फुल इमेज उसमें बनेगा। दूसरा केस आपसे पूछेगा कि अगर इंसिडेंस रे को थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगा, तो 2 थीटा से। ठीक है, ये सब बताएंगे अभी क्वेश्चन हम आप लोग को। hi/ho हो गया मतलब इमेज हाइट, और इसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए प्लेन मिरर का कोई, देखते हैं बच्चा लोग जो हम लोग, कोई भी बच्चा कोई भी प्लेन मिरर लगा लेता है, मतलब चश्मा पहन लेता है प्लेन मिरर का। क्यों? क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन ना के बराबर होता है, लेकिन वही कॉनकेव कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन होता है, इसलिए पहनने पे लगता है कि चक्कर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट, मैग्निफिकेशन दो तरह का होता है, एरियल मैग्निफिकेशन होता है और लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो वो आपको 12th में पढ़ना है, आप लोग को सिर्फ मैग्निफिकेशन पढ़ना है। सिर्फ मैग्निफिकेशन क्यों पढ़ते हैं? मैग्निफिकेशन जो होता है ये नेचर ऑफ इमेज के बारे में बताता है कि इमेज का नेचर कैसा है, किस टाइप का इमेज बनेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो होता है, the ratio of image height to the object height इस कॉल क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो m बराबर क्या होगा बच्चों? hi/ho। hi मतलब देख लीजिए द रेशियो ऑफ इमेज हाइट hi/ho, तो दोनों का बराबर है प्लेन मिरर में। hi और ho दोनों फॉर प्लेन मिरर के लिए क्या होगा? फॉर प्लेन मिरर में तो hi बराबर क्या है? hi इज इक्वल टू ho है, तो m बराबर इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए तो मैग्निफिकेशन इसका 1 आ गया, और 1 भी है और मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव भी है, प्लस और भी दे दिए तो मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 है और क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या बताता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेचर ऑफ इमेज, मतलब अगर m बराबर जो है ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और m बराबर अगर निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा।
इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। और अगर थर्ड में m बराबर 1 है, 1 तो 1 होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट तो होगा क्योंकि पॉजिटिव है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बट क्या होगा, इमेज जो होगा सेम साइज, इमेज हाइट जो होगा, इमेज हाइट जो होगा इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट हाइट के, ये होगा सेम साइज का बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्यों हम लोग प्लेन मिरर पढ़ते हैं तो कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है, इसलिए इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि प्लेन मिरर का पावर जो होता है ना वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए किसी को भी प्लेन मिरर का चश्मा पहना दीजिए, उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों, कैसे होता है प्लेन मिरर का पावर जीरो? देखिए पावर ऑफ मिरर क्या होता है, पावर को P से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ मिरर है ये, पावर ऑफ लेंस हमको पढ़ना है, लेकिन मिरर हम लोग पावर क्या होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, 1/, रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ मिरर क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1/, क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, लेंथ लेंथ लेंथ, मतलब P बराबर होगा 1/f। छोटी f है बच्चों, 1/f। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ P जो होगा 1/, ऐसा यूनिट जो होता है ना ऑफ f होता है। इसी को हम लोग पर मीटर बोलते हैं क्योंकि f का यूनिट मीटर होता है, तो पर मीटर, इसी को 1 डाइऑप्टर बोलते हैं, 1 कैपिटल D लिखते हैं, 1 डाइऑप्टर। मतलब देखते हैं ना आप लोग, कोई बोलता है ना कि कोई पावर बोलता है -2.5 डाइऑप्टर लगा हुआ है, निगेटिव पावर, कोई बोलता है +2.5 डाइऑप्टर लगता है। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ 1/मीटर, तो पर मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइऑप्टर बोलते हैं। तो देखिए प्लेन मिरर के लिए हम लोग देखते हैं, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट है। तो पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो देखिए तो 1/इंफिनिटिव डालेंगे, कोई भी चीज को इनफाइनाइट नंबर से डिवाइड कीजिएगा ना तो वो क्या होता है, जीरो होता है। बस जीरो को इनफाइनाइट से मत कीजिएगा, ठीक है। क्या बोले, कोई भी चीज को बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो जीरो होता है। तो हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे नोट में, कि फोकल लेंथ जो होता है, पावर ऑफ प्लेन मिरर, नोट में क्या होगा, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होता है, इज जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, तो बोलिएगा ना कि अरे प्लेन मिरर है यार, उस पे लाइट पैरेलल फॉल करेगा, पैरेलल जब आएगा इंसिडेंस करेगा तो रिफ्लेक्टेड होके भी पैरेलल ही जाएगा, और उसमें इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट बराबर होगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा, पावर जो होता है उसका जीरो होता है, फोकल लेंथ जो होता है प्लेन मिरर का इनफाइनाइट होता है। आप लोगों को तो पता हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो किस टाइप का इमेज बना था। अब हम देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बस प्लेन मिरर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, प्लेन मिरर कर लेंगे ना तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग वही लैटरल इन्वर्जन ये सब पढ़ेंगे और कर्व मिरर के बारे में बात करेंगे।
देखिए हम लोग प्लेन मिरर किसके बारे में बात कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सेकेंड पॉइंट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब समझ में आ गया, एक्सटेंडेड मतलब बड़ा। ये बड़ा जैसा प्लेन मिरर ले लेते हैं, पॉलिश कर लेते हैं इसको हम लोग, तब तो इमेज बनेगा। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो इमेज वह नहीं बनेगा बच्चा। आया बात समझ में? तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। हम ही लोग खड़े हो जाते हैं ना प्लेन मिरर के सामने, ये मान लेते हैं कोई बच्चा है h हाइट का, ये HO है। HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये A है और ये B है। अब देखिए कोई रे ऑफ लाइट मान लेते हैं नॉर्मली जाके फॉल करेगा, पैरों से मान लेते हैं लाइट निकाल के दिखा देते हैं, इससे भी ये कोई मतलब मान लेते हैं ना, कोई लेजर उजर कोई मान लेते हैं ट्यूब लाइट रख दिया है प्लेन मिरर के सामने, तो अगर ये ऐसे नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली लौट जाएगा, ये भी नॉर्मली जाएगा तो नॉर्मली लौट आएगा। लेकिन अगर बट एंगल पे ऐसे जाएगा बच्चों तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे चले जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये इनका नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल मान लेते हैं n1 है नॉर्मल। फिर इसी तरह यहाँ से भी कोई लॉ मान लेते हैं रे ऑफ लाइट जाएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए ऐसे ये चला जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल n2 है। अब देखिए यहाँ से कोई आदमी आई लगा के देखेगा, यहां से कोई आदमी आई लगा के देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। यहां से अगर कोई आदमी अपना आंख लगा के देख रहा होगा, आई लगा के, यहां से भी कोई आदमी अपना आई लगा के देख रहा होगा, आई लगा के ऐसे देख रहा होगा यहां से, तो उनको कैसा दिख रहा होगा, कैसा दिखेगा, बोलेगा प्लेन मिरर है सीधा दिखेगा, बस उसका लगेगा हाथ लगवा हाथवा लगेगा कि लेफ्ट राइट है राइट लेफ्ट है, यही ना लगेगा। देखिए तो ये मान लेते हैं हम लोग दिखा लेते हैं, ये A डैश हो गया, ये B डैश हो गया, सीधा इमेज है इसीलिए सीधा लेटरली। इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो इनको लगेगा प्रतीत यहाँ से जा रहा है, इसको दिखाएंगे तो इसको लगेगा यहाँ से जा रहा है। तो देखिए तो नेचर ऑफ इमेज बन गया ना ये, और ये HI हो गया, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज है, इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट होगा। सेकेंड में क्या होगा, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, लैटरली LATERALLY लैटरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। फिर थर्ड में क्या होगा, सेम साइज का इमेज का होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जितना हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने हाइट का। और थर्ड फोर्थ में क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस ऑफ किसके, ऑब्जेक्ट के, सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब इमेज का डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा। आया बात समझ में। अगर कोई एक्सटेंडेड इमेज लेंगे तो कैसा होगा, इमेज वर्चुअल इरेक्ट होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और सेम डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट होगा, सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, आया बात समझ में? ये सेम डिस्टेंस। अब देखते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे बच्चों। अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में लिख के बोलिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, तब समझ जाएंगे कि हम आप लोग को समझ में ये लेक्चर आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। इसके बाद हम स्फेरिकल मिरर में जाएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। समझे आप लोग? तब तक के लिए यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं और मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोग को भी बताइएगा, दोस्तों में बांटिएगा। ठीक है, मेरे चैनल को, चैनल का नाम क्या है बार बार बता रहे हैं, ब्रेन सिटी। क्या है? ब्रेन सिटी। ब्रेन सिटी याद रहेगा? देखिए ब्रेन सिटी सर्च मारिएगा ना, कैपिटल BRAINSCITY, ब्रेन सिटी। ठीक है, चलिए गुड नाइट।